નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર આપણા ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ છે અગાઉ પણ જોઈ લીધા છે. એમાં આજે અસ્પતાલમાં 1 ઘંટા એ નિબંધ લેખનની ચર્ચા કરવાના છીએ. અગાઉ ન જોયેલા વિડીયોઝમાં જોવા હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં નીચે નિબંધ લેખનમાં ગુજરાતીના છે અને હિન્દીના અલગ અલગ નિબંધ લેખનના પ્લેલિસ્ટ છે. સાથે ધોરણ વાઇઝ પણ ઘણા બધા જે પ્લેલિસ્ટ છે તમને ઉપયોગી થશે આવનારી પરીક્ષામાં મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન તરીકે. સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન, સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન મુકાઈ ગયા છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા અસ્પતાલમાં 1 ઘંટા. એમાં તમને મુદ્દાઓ આપેલા હોય, બરોબર. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અમુક જે મુદ્દાઓ આપેલા છે એના આધારે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. જેમ કે अस्पताल का वातावरण, मुलाकात का कारण, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर, परिचारिकाएं और मुलाकाती, અને છેલ્લે આવશે ઉપસાર. તો આ મુદ્દાઓના આધારે તમારે અલગ અલગ છે નિબંધ લેખન છે આવનારી પરીક્ષામાં આવી રીતે પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય. તો જોતા જઈએ, પેરેગ્રાફ વાઇઝ લખવાનું થાય, બરાબર. बाग बगीचे में बाहर दिखाई देती है सरिता सरोवर में सौंदर्य दिखाई देता है, लेकिन अस्पताल में जीवन की कठोर सच्चाई के दर्शन होते हैं. उसे देखने के बाद हमें विश्वास हो जाता है कि जीवन में केवल हंसी ही नहीं, रुदन भी है, वाह वाह ही नहीं, आह भी है. कुछ दिनों पहले मेरा एक मित्र मोटर दुर्घटना में जख्मी हो गया था. उसे गांधी अस्पताल में दाखिल किया गया था. मैं उसका हाल देखने अस्पताल गया. अस्पताल की इमारत बड़ी विशाल और स्वच्छ थी. अस्पताल के सभी कमरे हवादार और प्रकाशपूर्ण थे. अस्पताल के बाहर मखमल सी हरी लॉन फैली हुई थी और छायादार पेड़ लगे हुए थे. वहां बैठने की अच्छी व्यवस्था थी. अस्पताल में मैं अपने मित्र से मिला. सौभाग्य से मेरे मित्र को गंभीर चोट नहीं आई थी. मैंने उसे साथ लाए हुए फल दिए. थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकला. लौटते समय मैंने बारीकी से अस्पताल देखा. जनरल वार्ड में तरह तरह के रोगी थे. कोई करा रहा था, कोई चुपचाप पड़ा था, तो कोई आहें भर रहा था. यहाँ एक युवक पड़ा था. मिल के मशीन की चपेट में उसका एक हाथ आ गया था, जिससे वह सदा के लिए अपाहिज हो गया था. यहाँ एक बालक था जिसने मोटर दुर्घटना के कारण अपने दोनों पैर खो दिए थे. मध्यम वर्ग की एक स्त्री रसोई बनाते समय जल गई थी. यहाँ किसी को ऑक्सीजन दिया जा रहा था तो किसी को ग्लूकोज. यहाँ ऐसे कितने ही मरीज थे जिन्हें देखकर मेरा मन भर गया और मैं मन ही मन पुकार उठा, ओ भगवान, क्या यही है तेरी दुनिया. अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सा के लिए उपयोगी आधुनिक वैज्ञानिक साधन थे. प्रयोगशाला में नाना प्रकार के रसायन और दवाइयाँ थी. एक्सरे खंड में आधुनिक मशीनें थी. अस्पताल में परिचारिकाएं दौड़ धूप कर रही थी. इनमें से कुछ बड़ी व्यस्त और गंभीर दिखाई देती थी, पर कुछ के चेहरे से मिठास टपक रही थी. डॉक्टर प्रत्येक रोगी की जांच करते थे और परिचारिकाओं को सूचना देते थे. रोगियों को देखने के लिए आने वाले मुलाकातियों की अस्पताल में भारी भीड़ थी. कोई रोगी के लिए फल लाया था तो कोई भोजन, कोई पुस्तक तो कोई दवाइयाँ. मरीजों के स्वजन और स्नेही उनके पास बैठे थे और उन्हें धीरज बंधा रहे थे. साथ ही इधर उधर की बातों द्वारा उनका मन बहला रहे थे. जिन मरीजों की स्थिति में सुधार हो रहा था उनके स्वजन प्रसन्न दिखाई देते थे और जिन मरीजों की हालत चिंताजनक थी उनके स्वजनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी. इस प्रकार अस्पताल की 1 घंटे की मुलाकात में मुझे मानव जीवन के वास्तविक पहलू के दर्शन हुए. આ તો અલગ અલગ વિડીયોઝની માહિતી જોતા રહેજો, ધ્યાનમાં કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.